है फाइलम कॉर्डेटा। इस पे हमने आगे सारा का सारा काम हमारा ये फाइलम कॉर्डेटा का, और ये सबसे जो है वो इसमें ज्यादा वैरायटी है और जो बहुत फेमिलियर है, सक्सेसफुल एनिमल्स हैं, और ह्यूमंस भी इसके अंदर जो है वो आते हैं। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। ओके, इसमें दिस इज वन ऑफ द ग्रेट फाइलम, और दैट आल्सो इंक्लूड्स द ह्यूमंस एज वेल। बाकी वैसे तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन ह्यूमंस इसके अंदर है, जिसकी वजह से ये ग्रेट। अब इसमें सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो ये कि जो फाइलम कॉर्डेटा है, इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यहां से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है। इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसकी जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, दैट शुड बी प्रेजेंट एट द एम्ब्रियोनिक लेवल। अगर एम्ब्रियोनिक लेवल पर आपको ये कैरेक्टर मिलेंगी तो वो कॉर्डेट होगा। अब उसके बाद उसमें वो फीचर है या नहीं है, वो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिक कैरेक्टर्स जो है वो कॉर्डेट के लार्वल स्टेज में होना बहुत जरूरी है। इसमें 4 कैरेक्टर हैं। नंबर 1 इज द नोटोकॉर्ड। ये कॉर्डेट के अंदर कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। हम एक एक करके सब पे हम बात भी करेंगे। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है होलोडोर्सल नर्वस सिस्टम। ये भी उसमें एम्ब्रियोनिक लेवल पर ये फीचर होना जरूरी है। तीसरा इसके अंदर जो बेसिक कैरेक्टर है वो है पेरेंजियल गिल स्लिट्स। पेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये इसमें कैरेक्टर है। और चौथी जो फीचर इसके लार्वा में होना जरूरी है वो है पोस्ट एनल टेल। तो ये 4 फीचर है। इन 4 फीचर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, और वो आपने इसमें लर्न करना है। तो ये आपको यहाँ पर 4 फीचर्स मिलती हैं। अब जो नोटोकॉर्ड है, ये क्या होता है। अगर तो किसी भी कॉर्डेट में ये 4 फीचर्स हैं उसके एम्ब्रियोनिक लेवल पे, तो साफ ज़ाहिर है वो कॉर्डेट है। अगर नहीं है तो इसका मतलब इसको हम कॉर्डेट नहीं कहते। अब नोटोकॉर्ड क्या है। नोटोकॉर्ड जो है ये एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एम्ब्रियोनिक लेवल पे प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एम्ब्रियोनिक लेवल पे ही होगा। ये स्ट्रक्चर जो होता है ये एक एक्सियल एंडोस्केलेटन का काम करता है एनिमल के अंदर। स्केलेटन, अब जब स्केलेटन का काम कर रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ये जो नोटोकॉर्ड है ये मिड डॉर्सल लाइन में प्रेजेंट होता है। और मिड डॉर्सल लाइन जो होती है वो कहाँ पर बनेगी हमें, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द गट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये गट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान में प्रेजेंट होता है। तो ये आपको इसके अंदर जो इसकी फीचर है वो अपने याद रखना। अब ये नोटोकॉर्ड जो है इसके अंदर या तो ये कुछ एनिमल्स के अंदर प्रिजिस्ट करता है, यानी एज इट इज ही रहता है, आगे हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है, या फिर ये डिवेल्प हो जाता है बैकबोन के अंदर। दैट में डिवेल्प इनटू द बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है ये नोटोकॉर्ड से ही बना है। तो ये आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिलती हैं। उसके बाद होलोडोर्सल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है ये डोर्सल साइड पे होता है। जैसे हमारी भी जो नर्वस सिस्टम डोर्सल, मैंने आपको बताया था कि कॉर्डेट का नर्वस सिस्टम डोर्सल साइड पे होता है, और इनवर्टिब्रेट का जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपको वेंट्रल साइड पे मिलता है। तो ये एक जो इनिशियल लेवल पे, यानी आप कह सकते हैं कि कॉर्डेट्स के अंदर जो होलोडोर्सल नर्वस सिस्टम होता है ये किस तरह का होता है, जो कि एम्ब्रियोनिक लेवल पे सिंगल है, ट्यूबुलर होता है, और ये फ्लूइड फील्ड होता है। यानी ये मैं होलोडोर्सल नर्वस सिस्टम के बारे में जो है वो बता रहा हूँ। फ्लूइड फील्ड है, और ये एक्चुअली इसमें नॉन गैंग्लिएटेड नर्व कर्ड्स होती हैं। बाद में तो इसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिवेल्प हो जाना है, या वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवेल्प होगा, लेकिन ये यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी नॉन गैंग्लिएटिक नर्व कर्ड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और ये जो है हमारी बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड और सिलोम के दरमियान जो है वो प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब है कि ये, अगर आपको यहाँ पर इसकी लोकेशन में बताऊं, तो दैट इज प्रेजेंट अबव द नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है, आउटसाइड सिलोम, सिलोम के बाहर की तरफ। तो ये आपने इसकी पोजीशन जो है वो याद रख लेनी है। अब उसके बाद है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब गिल स्लिट्स जो है ये हम गिल ओपनिंग को कहते हैं। अब फेरेंजियल इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो रीजन होता है ये फेरिंग्स के रीजन में आपको मिलेंगे। फेरिंग्स के रीजन में इसको हम फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो कहते हैं। अब ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं जो कि एम्ब्रियोनिक लेवल पर प्रेजेंट होगी, अब इसमें डिफरेंट कंडीशन है। या तो ये परसिस्ट करेंगी,
कुछ एनिमल्स के अंदर तो एज इट इज ही रहती हैं और रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है। मिसाल के तौर पर कौन सा एनिमल, जैसे मैं कहता हूँ कि जो फिश है, इसके अंदर ये एज इट इज जो है वो परसिस्ट करती हैं। या फिर हम देखेंगे कि ये फंक्शनल होंगी ओनली एट लार्वल स्टेज, या तो ये लार्वल स्टेज के अंदर फंक्शनल होती हैं, बाद में ये फंक्शनल नहीं होती। जैसा कि अगर हम देखें कि कौन से एनिमल है जिसके अंदर ये लार्वल स्टेज पर फंक्शनल है, तो वो एनिमल जो है वो फ्रॉग है, वहां पे लार्वल स्टेज पर फंक्शनल होती है। या तीसरी जो इसकी कंडीशन हो सकती है वो ये कि ये नॉन फंक्शनल होंगी थ्रू आउट द लाइफ, बिल्कुल इसका कोई काम नहीं है। जैसा कि अगर हम ह्यूमंस के अंदर देखें तो हमारी बॉडी के अंदर इसका कोई काम नहीं होता। और ह्यूमंस के अंदर ये जो फ्रेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं दैट डेवलप इनटू द यूस्टिकियन ट्यूब, जो कि हमारे इंटरनल ईयर को थ्रॉट के साथ जो है वो कनेक्ट करती हैं, उसके अंदर जो है ये डेवलप हो जाती हैं। तो ये तीन कैटेगरीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब उसके बाद जो है वो पोस्ट एनल टेल, चौथी कैरेक्टर जो कि आपको यहाँ पर मिलेगी। और ये पोस्ट एनल टेल जो होती है, जो कि एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये एक्सटेंड करती है बियॉन्ड द एनस, एनस के पीछे की तरफ एक्सटेंड की होती है। और जैसे मैंने कहा कि एम्ब्रियो के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगी। और ह्यूमंस के अंदर अगर आप देखें तो ह्यूमंस में ये हमारी टेल बोन जो है वो बनाती है। और टेल बोन का नाम आपको पता है कि उसको हम कॉकस कहते हैं। ये डेवलप होती है पोस्ट एनल। बाकी एनिमल के अंदर तो वहाँ टेल बन जाती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये टेल बोन होती है। तो ये आपको चार की चार जो कॉर्डेट्स की फीचर्स है उसके बारे में बताया, इनमें से पूछा जा सकता है। लेकिन किसी भी कॉर्डेट के अंदर इन तीन करेक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर ये करेक्टर्स आपको मिलेंगे, चार करेक्टर्स, तो वो कॉर्डेट है। अगर नहीं मिलेंगे इसका मतलब है वो कॉर्डेट नहीं है। अब एक तो ये, अब उसके बाद हम आ जाते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में इसकी क्लासिफिकेशन, अब सारे कॉर्डेट्स में एक फाइलम है। इसके अंदर अगर हम डिवाइड करें इसको, तो मेनली इसके अंदर दो ग्रुप बनते हैं कॉर्डेट्स में। एक को हम कहते हैं ए क्रेनिएटा, और एक ग्रुप जो इसके अंदर आपको मिलेगा वो मिलेगा क्रेनिएटा। अब ये दो ग्रुप्स हैं, इनके बारे में सवाल आ सकता है। ए क्रेनिएटा का मतलब ये होगा कि इसके अंदर क्रेनियम नहीं होगी। अब क्रेनियम किसे कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं ब्रेन के इसको, या स्कल को हम कहते हैं। इनमें क्रेनियम नहीं है। और जो क्रेनिएटा है ये ग्रुप है जिसके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट होगी। एक तो ये आपको यहाँ पर क्या बताना है। अब जो एक रेनिएट्स होते हैं इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इनको हम लोअर कॉर्डेट्स कहते हैं। और जो क्रेनिएट्स होते हैं इनको हम कहते हैं हायर कॉर्डेट्स। तो ये दो नेम्स है वो इसके आपने याद रखने। अब इसकी फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन है। अब देखिए कॉर्डेट एक फाइलम है। अब इसके फर्दर तीन सब फाइलम आपको बनते हैं। दो सब फाइलम जो है वो एक क्रेनिएट्स में आएंगे, और एक सब फाइलम जो है वो क्रेनिएटा के अंदर आएगा। अब जो सब फाइलम एक क्रेनिएट्स में है, दो सब फाइलम आ जाते हैं जिन जो कि एक क्रेनिएट्स में आएंगे। एक जो है वो है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, ये नाम याद रखना है। और एक जो है इसके अंदर आ जाएगा सब फाइलम सफेलोकॉर्डेटा। दो फाइलम सब फाइलम इसके अंदर आ गए। और जो क्रेनिएटा है उसके अंदर एक सब फाइलम आता है, और वो है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इसमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा आ जाएगा। तो आपको तीन सब फाइलम यहाँ पर मिलेंगे। अब ये जो दोनों है, ये लोअर कॉर्डेट है, वो एक हायर कॉर्डेट है। अब इसके अंदर जो है वो क्या डिफरेंस क्या होता है, अब हम इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस जो है उसकी बात करते हैं। देखिए जो यूरोकॉर्डेट्स हैं इनके लिए एक टर्म यूज होती है, वो आपने याद रखने। इनको हम कहते हैं ट्यूनिकेट्स, क्योंकि इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम ट्यूनिक कहते हैं, इसको ट्यूनिकेट्स कहते हैं। और जो स्फेलोकॉर्डेट्स हैं इनको हम लेंसलेट्स कहते हैं। ये दो टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखनी है। अब इसको ट्यूनिकेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, और वो मेम्ब्रेन जो है उसको हम ट्यूनिक कहते हैं। एक मेम्ब्रेन है जिसको हम ट्यूनिक कहते हैं, इस वजह से हम ट्यूनिकेट्स कहते हैं। अब इन एनिमल्स के अंदर याद रखना है, इसमें जो नोटोकॉर्ड है दैट प्रेजेंट ओनली एट एम्ब्रियोनिक लेवल। इसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक लेवल पर मिलता है। अब क्योंकि एम्ब्रियोनिक लेवल पर नोटोकॉर्ड मिल गया, इसका मतलब है कि ये कॉर्डेट है। लेकिन जो सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा है, इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट द लाइफ मिलेगा। नोटोकॉर्ड persist
थ्रू आउट लाइफ, यानी एम्ब्रियोनिक लेवल पर तो है ही, लेकिन उसके बाद भी इसमें नोटोकॉर्ड ही रहता है। लेकिन वर्टिब्रेटा के अंदर अगर हम देखें तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट एम्ब्रियोनिक लेवल, ये एम्ब्रियोनिक लेवल पे तो साफ ज़ाहिर होगा ही, क्योंकि एम्ब्रियोनिक लेवल पर नोटोकॉर्ड होगा तो ही इसको हम कॉर्डेट कहेंगे। और उसके बाद लेटर ऑन क्या होगा, वो डिवेल्प हो जाएगा इसके अंदर, दैट डिवेल्प इनटू द बैकबोन, वो बैकबोन के अंदर डिवेल्प हो जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम। और इसी वजह से हम इसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं कि ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इनमें फर्क क्या है, जो हायर कॉर्डेट्स हैं वो ऐसे कॉर्डेट्स हैं जो कोई वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बना लेगा। लेकिन जो लोअर कॉर्डेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड या तो सिर्फ एम्ब्रियोनिक लेवल पे होगा, या फिर वो बाद में जो कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी, या फिर वो परसिस्ट करेगा थ्रू आउट द लाइफ। हाँ, अगर कन्वर्ट हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर तो इसका मतलब है कि फिर वो वर्टिब्रेट्स होंगे। तो ये आपने एक तो याद रखना। अब इसके बाद इनकी एग्जांपल है, जो यूरोकॉर्डेटा है और स्फेलोकॉर्डेटा है, उनका तो हमने यहीं पर उसको एंड कर देना है, ताकि आप आगे हम वर्टिब्रेट्स को सिर्फ पढ़ेंगे। इसकी जो एग्जांपल है, जो बहुत कॉमन एग्जांपल है, दैट इज द मॉलगुला। ठीक है, मॉलगुला इसके अंदर आ जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, एसिडिया, ये भी इसी ग्रुप के अंदर आते हैं। और इसके साथ साथ हेलोसिंथिया, ये तीन एग्जांपल यहाँ पे, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपने ये लाजमी याद रखनी है, मॉलगुला। और जो आपको स्फेलोकॉर्डेट्स की एग्जांपल मिलती है, जिसको हम एम्फिऑक्सिस कहते हैं, लेंसलिट्स है ये, इसको हम कहेंगे एम्फिऑक्सिस, एम्फिऑक्सिस। या इसके लिए एक वर्ड जो है वो और भी यूज होता है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट्स आल्सो कॉल्ड द ब्रेंकियोस्टोमा, इनको ब्रेंकियोस्टोमा कहते हैं। तो ये यहाँ इसकी एग्जांपल। अब जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, और हम उन क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ से मैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा को आगे ले जाता हूँ। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, देखिए सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर दो सुपर क्लासेस आ जाती हैं। एक इसके अंदर आती है सुपर क्लास एनेथा, और एक इसके अंदर आ जाती है ये सुपर क्लास। याद रखना है आपको कि सुपर क्लास कौन सी है, क्लास कौन सी है, या आगे फर्दर कुछ डिवीजन्स आ रही हैं, इसको हम नेथोस्टोमेटा कहते हैं, नेथोस्टोमेटा। तो एनेथन्स और नेथोस्टोमेटा, अब इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए जो एनेथन्स हैं ये वाले, इनके अंदर आती हैं जॉलेस फिशेस, और जो जीनेथन्स हैं इसके अंदर आपको एक तो जॉड फिशेस मिलती हैं, यानी जिनके अंदर जॉस होते हैं, और साथ ही जितने भी टेट्रापोड्स होंगे वो इसी ग्रुप के अंदर आएंगे, टेट्रापोड्स। ठीक है, वो इसमें आने। अब जो सुपर क्लास एनेथन्स हैं इसके आगे दो क्लासेस, ये जॉलेस फिशेस की क्लासेस। एक इसमें है क्लास मिक्सनी, जस्ट नाम याद रखने और एग्जांपल याद रखनी। और एक इसके अंदर है क्लास सफेलो स्पीडोमॉर्फी, ये दोनों जॉलेस फिश की क्लासेस हैं। जो क्लास मिक्सनी है, यहाँ जो एग्जांपल आएगी जॉलेस फिश की, उसको हम कहते हैं हैग फिश। और स्फेलोस्पीडोमॉर्फी जो है यहाँ पर लेम्फ्रीज की एग्जांपल आएगी। तो ये दोनों दोनों के दोनों जॉलेस फिशेस। तो सिंपली आपने इनकी एग्जांपल याद रख लेनी। अब जो सुपर क्लास जीनेथोस्टोमेटा है, ये इसके अंदर फर्दर हम आगे क्लासिफिकेशन लेके जाएंगे। इसमें आपको डिफरेंट क्लासेस जो है वो मिलती हैं। अब कौन कौन सी क्लासेस मिलती हैं, इसके अंदर एक क्लास है क्लास कॉन्ड्रिक्सिस, ये फिशेस की क्लास है। और इसमें ये सारे के सारे जीन है तो स्टोमेटा के सुपर क्लास के अंडर आएंगे। कॉन्ड्रिक्सिस जो है इसके अंदर आ जाती हैं कार्टिलिजिनियस फिश। ये साथ साथ जो मैं चीजें लिख रहा हूँ ये आपने लाजमी इसकी लर्न कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से सवाल आ सकते हैं। बाकी डिटेल में तो हमें इनको पढ़ना ही है। उसके बाद एक क्लास इसी ग्रुप में आ जाती है जीन एथोस्टोमेटा में, क्लास ऑस्टिक्थिस। और क्लास ऑस्टिक्थिस में आपको मिलती हैं बोनी फिशेस। उसके बाद एक क्लास इसके अंदर आ जाती है क्लास एम्फीबिया,
और क्लास एम्फीबिया के अंदर एम्फीबियंस मिलेंगे, जैसे फ्रॉग, टोड, सिलेमेंडर, वो इसके अंदर आएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक क्लास मिलेगी, क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया में सारे के सारे रेप्टाइल्स आ जाएंगे, जैसे स्नेक है, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक क्लास इसमें आ जाएगी, क्लास एवीज। और क्लास एवीज जो है इसके अंदर आ जाएंगे बर्ड्स। और आखिरी क्लास जो इसके अंदर है वो है क्लास मेमिलिया। और क्लास मेमिलिया के अंदर सारे के सारे मैमल्स आ जाएंगे, जिसमें हम भी इसी क्लास के अंदर आते हैं। तो ये इसके अंदर इसकी क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी की पूरी आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। ये मैंने आपको यहाँ पे सुपर सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर आगे क्लासिफिकेशन, और कॉर्डेटा के आगे तीन जो है वो सब फाइलम, एक क्रेनिएटा, क्रेनिएटा को भी डिफरेंशिएट करना है, फिर आगे सब फाइलम कौन कौन से हैं। तो ये क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब हमने इनको डिटेल में आगे एक एक करके जो डिस्कस करना है, और कुछ मजीद टर्म्स हैं जो कि पढ़नी है। तो ओके, इसके बाद कुछ एक दो टर्म्स हैं, मैं यहाँ पे पहले वो लिख देता हूँ। एक टर्म है एन एमनियॉन्स, और एक टर्म है एमनियॉन्स। ये दो टर्म, इन्हीं ग्रुप्स में से मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से। देखिए, एन एमनियॉन्स वो होते हैं, एन का मतलब या ए का मतलब होता है नो, तो इनमें एमनियॉन नहीं होती, देयर इज नो एमनियॉन। एमनियॉन क्या है? दैट इज द एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। और एमनियॉन्स वो होंगे जिसके अंदर एमनियॉन प्रेजेंट है, यानी एग मेम्ब्रेन जो है। अब ये एग मेम्ब्रेन या ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। अब इनमें एमनियॉन अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इसकी वजह ये है कि ये जो ग्रुप है जो एन एमनियॉन्स का होता है, दैट रिप्रोड्यूस इन वाटर। ये वाटर के अंदर रिप्रोड्यूस करता है, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इस वजह से इनके अंदर एमनियॉन जो है वो नहीं होती। वाटर एक प्रोटेक्टिव मीडियम का काम करता है, और इन्होंने रिप्रोड्यूस करना है वाटर के अंदर। अब जो एमनियॉन्स हैं जिनमें एमनियॉन होती है, इन्होंने जो रिप्रोडक्शन करनी है इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, टेरेस्ट्रियल हम कहते हैं लैंड इन्वायरमेंट को, या इसको हम लैंड इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। तो ये लैंड इन्वायरमेंट के अंदर ही, और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब कौन कौन से ग्रुप एमनियॉन्स में आएंगे, कौन से एमनियॉन्स में आएंगे, इसकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल्स में एमनियॉन, एन एमनियॉन्स के अंदर सारी की सारी जो फिशेज है वो आ जाएंगी, और इसके साथ साथ इसमें एम्फीबियंस भी आएंगे। फिश आएगी और साथ इसमें एम्फीबियंस में आएंगे। दोनों ग्रुप जो है ये एन एमनियॉन्स के अंदर आते हैं। और एमनियॉन्स में जो एग्जांपल आएंगी, जो इधर आएंगे ग्रुप्स, उसमें बाकी सारे के सारे, यानी कि रेप्टाइल्स भी एमनियॉन्स हैं, इसी तरह से बर्ड्स भी एमनियॉन्स हैं, और जो मैमल्स हैं वो भी एमनियॉन्स हैं। तो ये दो जो कैटेगरीज हैं, इनको आपने जो है वो अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके, अब हम इसमें जो ऊपर जितनी भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है, इनको हमने एक एक करके इनके अंदर फीचर्स देखनी है, और वो फीचर जो है उनमें से क्वेश्चन आपके पास जो है वो एग्जाम में आ सकता है। अब सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, और वो स्टार्ट करूंगा सुपर क्लास एन एथन से, या अग्नेथा भी इसको कहते हैं, ये सुपर क्लास। और इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें जॉलेस फिशेज आ जाती है। अब आपको जॉलेस फिशेज, या आपकी बुक के अंदर एक वर्ड इसके लिए यूज किया गया है जॉलेस फिशेज के लिए, दैट इज द साइक्लोस्टोमेटा। ये ऐसे फिशेज हैं जिसमें जॉज नहीं होते। अब इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी सिर्फ आपने जो है वो याद रख लेनी है। ये ऐसी फिशेज हैं जिसमें जो बॉडी होती है वो ईल लाइक होती है, यानी ईल लाइक का मतलब ये होता है कि बॉडी इसके अंदर इनलोगेटेड मिलती है। बॉडी जो है वो इनलोगेटेड, स्नेक की तरह की, या ईल लाइक का, या मैं लिख सकता हूं स्नेक लाइक। ठीक है। अब ये ऐसे ऐसा ग्रुप है जिसमें बॉडी के ऊपर कोई स्केल नहीं होते, जैसे आप मोस्टली फिशेस पे देखते हैं ना, ऊपर चाने होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है आपको स्केल नहीं मिलते। या आप ये कह सकते हैं कि जो स्किन होती है वो बिल्कुल नेकेड स्किन होती है, और इसमें कोई अपेंडिजेस भी नहीं होते ऊपर। अपेंडिजेस कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मछलियों पे फिन्स होते हैं,
गलफड़े से साइड पे, गलफड़े की बजाय उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कि जो अपेंडिजेस आउट ग्रोथ से निकली होती है साइडों पे, जब वो मछली लेते हैं तो वहां से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इसमें जो मोस्टली सेक्सेस सेपरेट भी होते हैं, और कुछ जो ऐसी फिशेज हैं जो कि हर्माफ्रोडाइट भी होती हैं, सेक्सेस सेपरेट भी है और हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें फर्दर हम फीचर्स इसकी देख रहे हैं। हमने कहा कि सेक्सेस सेपरेट भी होते हैं और हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। और जो सेक्सेस सेपरेट है, अगर इसके अंदर पूछा जाएगा किसके अंदर सेक्सेस सेपरेट है, क्योंकि दो ही हमने एग्जांपल इसमें पढ़ी थी, लेम्फ्रीज में सेक्सेस सेपरेट होते हैं और जो हैग फिश है वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो ये भी फीचर आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। फर्दर अगर हम फीचर्स में आ जाएं तो इसमें जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलिजीनियस होता है, कार्टिलिजीनियस स्केलेटन है। और जो नोटोकॉर्ड होता है दैट परसिस्ट इन सम पार्ट, वो कुछ पार्ट के अंदर यहां पर परसिस्ट करता है। इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमिक नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम दैट लैक स्टमिक। तो ये भी आपसे फीचर पूछी जा सकती हैं कि इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस तरह से। अब इनमें गिल्स होती हैं, गिल्स में 6 to 14 पेयर्स होते हैं गिल्स के। ये भी आप इनमें फीचर जो है वो बताने हैं। उसके अलावा इसमें जो हार्ट है उसमें सिर्फ एक ही चैम्बर होता है विद वन ऑरिकल, या आप कह सकते हैं कि विद वन एट्रियम लिखा जा सकता है, या आप लिख सकते हैं कि इनके हार्ट के अंदर जो है आपको एक ही चैम्बर मिलता है। ये भी आपने इसके अंदर करेक्टर्स याद रखनी है। और जो इसमें माउथ होता है, माउथ जो है वो एक तो सोकोटोरियल है, सोकोटोरियल का मतलब होता है शक्कर की तरह का, और दूसरा इनके अंदर माउथ जो होता है वो वेंट्रल होता है, यानी नीचे की तरफ जो है वो आपको माउथ मिलता है। और दूसरा इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है, पहले हम बात कर चुके हैं कि ये एन एमनियॉन्स है, जिसकी वजह से इसमें फर्टिलाइजेशन है वो वाटर के अंदर होगी, या इसको हम फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इसमें कुछ के अंदर तो लार्वा नहीं होता, लाइक देर इज नो लार्वा। एक ग्रुप ऐसा है जैसा कि हैग फिश है, इसी ग्रुप का मेंबर है, इसमें लार्वा नहीं होता। लेकिन कुछ में लॉन्ग लार्वल स्टेज होती है, जो लार्वल स्टेज है वो लेंथी होगी। और किसके अंदर लेंथी होगी, लेम्फ्रीज जो है, ये दो ही आपको ग्रुप बताए हैं, इनके अंदर लार्वल स्टेज है वो लेंथी होगी। तो ये जो फीचर्स हैं ये मैंने आपको बताई हैं कि जो जॉलेस फिशेस हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ग्रुप स्टार्ट होता है वो जैसे हमने ऊपर बात की है कि ये दो की हमने बात कर ली है, एगफिश और लैम्फ्री की। उसके बाद दो फिशेज जो हैं, जो कि फिशेज हैं लेकिन वो कैटेगरी डिफरेंट है, ये तो हमने एनेथन्स के अंदर पढ़ी है। बाकी जो दो फिशेज हैं वो जी नेथन स्टॉर्म्स में आएंगी। और वो कौन कौन सी हैं, वो कॉन्ड्रिक चीज हैं जिनको हम कार्टिलिजिनियस फिश कहते हैं, और वो ऑस्टिक चीज हैं जिनको हम बोनी फिश कहते हैं। तो हम फिशेज वाला आज जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो बाकी ग्रुप हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास कॉन्ड्रिक चीज। और मैंने क्लास कॉन्ट्रिक चीज के बारे में आपको सेकंड नेम इसका बताया, इसको हम कार्टिलिजिनियस फिश कहते हैं, क्लास कॉन्ट्रिक चीज को, ये आपने याद रखना है। इसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, यानी कि कार्टिलिजिनियस स्केलेटन इसमें है। फर्दर अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी इसकी फ्यूजी फॉर्म होती है, यानी आगे से पतली होती है। जैसे अगर आप शार्क को देखेंगे तो शार्क की बॉडी जो है वो आगे से ऐसे फ्यूजी फॉर्म बॉडी होती है, ठीक है। और इनमें जो माउथ होता है वो यहाँ पर होता है, यानी नीचे की तरफ है। अब ये आपको फिश जो है वो शार्क जब भी मिलेगी वो आपको इस तरह की मिलेगी, बॉडी आगे से नुकीली है और माउथ जो है वो वेंट्रल है। नीचे की जो तरफ होता है उसको हम वेंट्रल माउथ कहते हैं, क्योंकि शार्क इसका एक मेन रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। माउथ वेंट्रल है, लेकिन इसके अंदर जो ऑल्फैक्टरी सैक है वो माउथ के साथ कनेक्ट नहीं होता। ये भी आपने, ऑल्फैक्टरी कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड, ऑल्फैक्टरी सैक नॉट कनेक्टेड टू माउथ, वो माउथ के साथ आपको कनेक्ट नहीं मिलता। अब साथ साथ आपने ऊपर जो ग्रुप हमने पढ़ा है उसके साथ आपने कंपेयर कर, ऊपर हमने कहा था कि उसमें स्केल्स नहीं होते, लेकिन इसके अंदर स्केल्स होते हैं। और जो स्केल की टाइप यहाँ पर मिलती है उसको हम कहते हैं प्लेकॉइड स्केल्स, यानी बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऊपर हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमिक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमिक होता है और वो जे शेप्ड होता है, जे शेप्ड स्टमिक। तो ये आपने इसमें याद, यानी मैंने कहा कि ऊपर आपने कंपेयर करते जाना है। इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है।
और इसमें बहुत सारी एओर्टिक आर्चीज होती हैं, मैनी एओर्टिक आर्चीज इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपने याद रखना है। अब उसके अलावा हमने देखा, इससे पहले हमने देखा कि रेस्पिरेशन गिल्स के जरिए होती है, लेकिन वहां पर हमने पढ़े थे 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल्स, लेकिन यहाँ पर आपको 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स मिलेंगे। तो ये भी आपने एक जो उसके साथ वेरिएशन है वो अपने याद रखना है। दूसरा, इन फिश के अंदर जो है वो स्विम ब्लैडर नहीं होता। इस स्विम ब्लैडर को हम एयर ब्लैडर भी कहते हैं, आगे हमने देखना है, जो अगली हमने ग्रुप पढ़ना है उसके अंदर स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके अंदर ये एयर ब्लैडर जो होता है ये बायोन्सी के लिए होता है, फिश को मेंटेन करने के लिए जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ ही इन मछलियों के अंदर जो है एक साइड पर ओपनिंग होती है गिल्स की, वो ओपरकुलम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ओपरकुलम नहीं होगा, यानी इनमें ओपरकुलम एब्सेंट होता है, लेकिन अगला जो हमने ग्रुप पढ़ना है उनके अंदर ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम इसमें सेक्सिस को देखेंगे तो आपको सेक्सिस इसमें सेपरेट मिलेंगे, यानी अलहदा अलहदा मिलेंगे, मेल अलहदा एनिमल होगा, फीमेल अलहदा एनिमल होगा। साथ ही अगर इसके अंदर हम कंडीशन देखते हैं तो ये ओवी पैरस भी होते हैं। ओवी पैरस जो हम कहते हैं ये एग लेइंग एनिमल्स को कहते हैं कि ये एग ले करती हैं, और साथ साथ इनके अंदर कुछ जो है वो स्पीशीज वीवी पैरस भी होती हैं। अब वीवी पैरस जो है ये वो करेक्टर होती है जिसमें ये बर्थ करती हैं, और इसमें बर्थ का फिनोमिना ऐसे होता है कि माउथ को ये अपने जो है वो सॉरी जो एग्स होते हैं उनको अपने माउथ पर रखती हैं, और फिर जो है वो जैसे ही वो हैच करते हैं फिर माउथ से उनके ऑफ से निकलते हैं, इस वजह से इसके अंदर हम वीवी पैरस कहते हैं। पर ट्रू वीवी पैरस ये नहीं है, वो सिर्फ मैमल्स ही ट्रू वीवी पैरस होते हैं। अब इसमें बहुत बड़े बड़े एनिमल्स भी हैं, अगर आप इसकी एग्जांपल्स की बात कर लें पेपर में आ सकता है कि कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं इसके अंदर। एक तो मैंने आपको ऊपर बताया कि इसमें जो है वो शार्क होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक एग्जांपल है स्टिंग रे, इसके अंदर एक स्टिंग होता है। इसके अलावा एक एग्जांपल इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक रे की है, इलेक्ट्रिक रे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट वो प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा इसमें एक एग्जांपल जो है वो स्केट्स की होती है, ये फिश भी इसी ग्रुप के अंदर आती है। तो ये आपने इसकी एग्जांपल्स है वो याद रखनी। शार्क की कुछ इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। एक तो शार्क की जो स्किन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे मुख्तलिफ तरह के जो लेदर आर्टिकल्स हैं वो बनते हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसको जो शार्क है उसका लिवर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इस लिवर ऑयल की भी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होती है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस आपको लिवर ऑयल की मिलेगी। और साथ साथ ये जो लिवर ऑयल है दैट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी। तो ये आपने यहाँ पर याद रखनी कि शार्क की इंपॉर्टेंस जो है वो क्या क्या है, इसमें से सवाल पेपर के अंदर आ सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है उस पे आ जाते हैं, दैट इज द क्लास ऑस्टिक चीज। क्लास ऑस्टिक चीज का अनदर नेम जो है उसको हम कहते हैं बोनी फिशेस, और मोस्टली इसके अंदर जो कल्चरेबल फिशेस होती हैं वो इसके अंदर आती हैं, यानी जो मछलियां जो है वो कल्चर करते हैं और आप मछलियां खाते हैं वो आपको इस ग्रुप के अंदर जो है वो मिलेंगी। अच्छा, इसके अंदर जैसे बताया कि जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन आपको मोर और लेस बोनी मिलेगा, यानी अब इसमें बोन्स जो है वो कार्टिलेज बोन में आ गया है, कुछ पार्ट के अंदर आपको अभी भी या वो कार्टिलेज मिलता है, लेकिन ज्यादातर बोन्स इसमें डेवलप हो चुकी हैं। इनके अंदर भी कुछ पार्ट के अंदर जो नोटोकॉर्ड होता है वो परसिस्ट करता है, पूरे का पूरा नहीं, बल्कि कुछ पार्ट्स के अंदर आपको नोटोकॉर्ड अभी भी मिलता है, बाकी तो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बैकबोन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करें अगर इसके अंदर स्केल्स की, इससे पहले हमने स्केल्स पहले भी देखा कि स्केल नहीं है, दूसरी हमने स्केल का कहा था प्लेकॉइड स्केल है, लेकिन इसके अंदर स्केल्स की जो टाइप है वो तीन तरह के होते हैं स्केल्स। या तो स्केल्स साइक्लॉइड होंगे, या इनके अंदर स्केल्स स्टीनॉइड्स मिलते हैं, या एक फॉर्म स्केल्स की होती है उसको कहते हैं गेनॉइड। अब ये इसकी डिफरेंट साइक्लॉइड ये स्केल जो जिस्म के ऊपर चाने होते हैं, जब आप मछली लेते हैं तो वो ऊपर से उतार देते हैं। साइक्लॉइड किस तरह के होते हैं, अगर आप उसको और से माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो उसके अंदर ऐसे सर्कल से होंगे, साइक्लॉइड्स कहते हैं। टीनॉइड की शेप किस तरह की होती है, इसमें से टीच लाइक स्ट्रक्चर होता है स्केल्स का, इसको हम टीनॉइड कहते हैं। और गेनॉइड जो है वो स्केल किस तरह के होते हैं, गेनॉइड स्केल जो है वो आपको इस तरह के मिलते हैं, लाइक दिस। ये तीन फॉर्म्स आपको यहाँ स्केल्स की, क्योंकि इसमें आपको वेरिएशन जो है वो मिलती है। अच्छा, इसके अंदर जो माउथ होता है, माउथ इसमें टर्मिनल होता है इन मछलियों के अंदर। इससे पहले हमने पढ़ा था वेंट्रल, टर्मिनल किस तरह के, आप देखते हैं कि ये मछली
उनके अंदर माउथ इस जगह पर है, लाइक दिस। ये आपको एक फिश मिल रही है, तो ये माउथ बिल्कुल टिप पे होता है, टर्मिनल माउथ है, ठीक है। इससे पहले मैंने शार्क बना के दिखाई थी कि उसके अंदर माउथ जो है वो टर्मिनल जो है वो नहीं होता, बल्कि वेंट्रल होता है। अब इसमें माउथ के साथ हम देखेंगे कि कुछ मछलियों में दांत होते हैं, विद टीथ और विदाउट, दोनों पॉसिबिलिटी जो है आपको यहाँ पर मिलती हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके अंदर लाइक गिल्स हैं, ये आपको गिल्स मिल रहे हैं। मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपको एक करेक्टर बताना चाहता हूँ। अब गिल्स को जो कवर किया होता है, यहाँ एक फ्लैप सा होता है, जो कि ऊपर उठा के उसके नीचे से आपको गिल्स मिलते हैं। अब यही जो फ्लैप होता है ना, ये इसको हम अपर कोलम कहते हैं। ये एक अपर कोलम जो होता है, इट्स लाइक ए लिड, लाइक यानी एक ढक्कन की तरह का होता है, और वो गिल्स को कवर करता है। लेकिन इनके अंदर अपर कोलम है, लेकिन इससे पहले हमने देखा था जो शार्क के अंदर या जो कॉन्ड्रिक चीज थी उनके अंदर अपर कोलम आपको नहीं मिलेगा। फिर अगर किसी ने लाइव फिश जो है वो देखी हो और उसको अगर डायसेक्ट किया हो, तो इसके अंदर ऐसे एक बैलून सा मिलता है फिश के अंदर, जो कि जब आप घर लाते हैं तो वो पहले निकाल देते हैं क्योंकि यूज नहीं होता। ये जो बैलून सा होता है, दिस इज कॉल्ड द स्विम ब्लैडर, जो कि इन मछलियों के अंदर होता है। इससे पहले स्विम ब्लैडर जो है वो हमें नहीं मिला था। अब स्विम ब्लैडर करता क्या है? इसका काम जो होता है, दैट प्रोवाइड द बायोन्सी टू द फिश। बायोन्सी का मतलब होता है दैट मेंटेन इन वाटर, इनको पानी के अंदर जो है वो मेंटेन करता है। अब स्विम ब्लैडर के दो कंडीशंस आपको यहाँ पे मिलती है। मैं यहाँ पे दो कंडीशन लिख रहा हूँ। एक कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं फाइसोस्टोमस। फाइसोस्टोमस वो कंडीशन होती है जिसमें जो स्विम ब्लैडर होता है, दिस इज कनेक्टेड विद द फेरिंग्स। ये फेरिंग्स के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। एक कंडीशन होती है, उसको हम कहते हैं फाइसोक्लिस्टस। इसके अंदर जो स्विम ब्लैडर होता है, दैट इज नॉट कनेक्टेड, ये कनेक्टेड नहीं होता। ये बात याद रखनी है। दूसरा, अगर आप इस स्विम ब्लैडर के अंदर देखें, तो स्विम ब्लैडर के अंदर डिफरेंट गैसेस होती हैं। आपको यहाँ पर गैसेस मिलती हैं। गैसेस जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये इनके अंदर हवा की तरह का ये भरा होता है, और ये यहाँ पर बायोन्सी जो है वो प्रोवाइड करता है। दूसरा, आपने अगर इन्हीं फिशेस के अंदर देखा है, तो आपको यहाँ पे अपेंडेजेस मिलते हैं, लाइक दिस, ये जो कि जब हम मछली लेते हैं तो वो उतार देते हैं, क्योंकि ये भी इस्तेमाल में नहीं होते। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया अभी कि अपेंडेजेस मिलते हैं। अब जो अपेंडेजेस हैं, इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फिन्स, और ये आपको पेयर्ड भी मिलते हैं, और साथ आपको ये अनपेयर्ड भी मिलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि पेयर की फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से पेयर्ड है? इसमें दो जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, पेल्विक और पेक्टोरल जो फिन्स हैं वो पेयर्ड है। अनपेयर्ड कौन से हैं? अनपेयर्ड में एक कॉर्डल, या इसको टेल भी कहते हैं, इसके साथ साथ जो है वो डॉर्सल, ये ऊपर की तरफ होता है, और एनल, ये अनपेयर्ड होते हैं। तो ये भी याद रखना है कितने अनपेयर्ड और कितने पेयर्ड होते हैं। उसके बाद हम अगर इसमें बात कर लें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में इनके अंदर एक एट्रियम होता है, और एक ही इनके अंदर वेंट्रिकल होता है। सिंगल एट्रियम एंड सिंगल वेंट्रिकल होता है, और इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो आपको मिलता है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। इनमें नर्वस सिस्टम में हमें यहाँ पर ब्रेन मिलता है, और ब्रेन के अंदर हमें यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स मिलती हैं, जो कि ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और इनके क्रेनियल नर्व्स के 10 पेयर्स होते हैं, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। फर्दर अगर हम बात कर लें इसमें रिप्रोडक्शन पे, तो रिप्रोडक्शन में इनके अंदर भी मोस्टली जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग एनिमल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनमें गोनेड्स होते हैं, जैसे ओवरी और टेस्टिस, और गोनेड इनके अंदर पेयर्ड होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर भी पेयर्ड है। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर के अंदर ही होती है, जिसको हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। तो ये भी आपने इसके अंदर जो फीचर याद रखनी है। अब इसके अंदर बाद में आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। बुक में ऐसे आपके मेंशन नहीं की, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसमें एक बहुत कॉमन जो मछली खाते हैं वो है लेबियोरोहिटा, जिसको आप रहू कहते हैं, वो भी इसी ग्रुप के अंदर आती है। इसके अलावा इसमें कैटला कैटला, इसको हम कहते हैं कार्प, ये भी इसी ग्रुप के अंदर आती हैं। फिर इसी तरह से ट्राउट जो फिश है वो भी इसी ग्रुप के अंदर आती है।
फिर जो है वो सामन जो है वो भी इसी ग्रुप के अंदर आती है। तो ये सारी फिशेज जो है वो इसी ग्रुप के अंदर जो है वो आपको मिलेंगी। तो ये थर्ड जो ग्रुप है जिसको हम कार्पोनी फिशेज कहते हैं, उनके अंदर जो फीचर्स हैं वो भी आपने जो है वो लर्न करनी है। तो ये अगला जो क्लास है वो क्लास एम्फीबिया है। एम्फीबिया की एक तो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, दूसरा हमने इससे याद रखना है कि कुछ बेसिक फीचर्स भी होते हैं हर ग्रुप के, जैसे मैंने बताया। एम्फीबियंस जो है दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट और एक्वेटिक इन्वायरमेंट की बॉर्डर लाइन पे होते हैं, यानी वाटर में भी जा सकते हैं और लैंड पे भी आते हैं। एम्फीबियंस जो है, अब इसके लिए एक सवाल ये भी आ सकता है कि ये फर्स्ट ग्रुप है वोल्टिब्रेट्स का ऑन लैंड इन्वायरमेंट। तो एक सवाल ये आ सकता है, लेकिन ये भी याद रखना है कि फर्स्ट ग्रुप तो है, बट दिस ग्रुप इज नॉट सक्सेसफुल ऑन लैंड। ये सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए। सक्सेसफुल रेप्टाइल्स है। अगर आ जाए फर्स्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑन द लैंड इन्वायरमेंट तो वो रेप्टाइल होंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं। अगर तो फर्स्ट ग्रुप आ जाए तो एम्फीबियन, अगर आ जाए फर्स्ट सक्सेसफुल ग्रुप तो इसका आंसर जो होगा वो रेप्टाइल्स होगा, क्योंकि वो लैंड पे रहते हैं और लैंड पे ही रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एम्फीबियंस होते हैं ये रिप्रोड्यूस लैंड पे नहीं करते, ये वाटर के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस जो इवॉल्व हुए हैं वो फिश से इवॉल्व हुए हैं, ये याद रखना है। और एक हमारे पास यहाँ एक कनेक्टिंग लिंक है, दैट इज कॉल्ड द डिप्नॉय। इसको हम कहते हैं डिप्नॉय। तो डिप्नॉय एक ऐसी फिश थी जिसमें दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बोथ फिश लाइक और साथ उसके अंदर एम्फीबियंस की तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी। तो ये हमें एक ऐसा कनेक्टिंग लिंक मिला जिसने एवोल्यूशन के बारे में बताया। और ये कब मिला? ये मिला लेट डिवोनियन पीरियड के अंदर। तो जो एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हैं वो लेट डिवोनियन पीरियड के अंदर ये इवॉल्व हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। उसके बाद हम इसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं एम्फीबियंस की, जिनमें से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सबसे पहले हम इसकी अगर बॉडी की बात करें, इसकी बॉडी जो है वो किस तरह की है। देखिए, इसमें हेड होता है और साथ इसकी बॉडी के अंदर ट्रंक होता है। नेक इसमें नहीं होती, हेड डायरेक्टली जो है वो ट्रंक के साथ जुड़ा होता है। और इसके अंदर जो इसकी स्किन होती है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एम्फीबियंस की स्किन स्मूथ है, मॉइस्ट होती है और ग्लैंडुलर होती है, यानी इसमें से सक्रीशन भी प्रोड्यूस होती है। और ग्लैंडुलर बहुत सारा है, और साथ साथ अगर हम स्किन को देखें तो ये हाईली वेस्कुलराइज्ड भी होती है। हाईली वेस्कुलराइज्ड का मतलब ये है कि इसमें ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से एम्फीबियंस से अपनी स्किन के जरिए जो है वो रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज भी करते हैं। इसके अलावा स्किन के अंदर पिगमेंटेशन भी होती है, यानी कलर्स होते हैं इसके अंदर। तो ये भी आ सकता है कि स्किन में पिगमेंटेशन भी। और ये साथ साथ स्किन में आपने याद रखना है कि इसमें पॉइजनस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं कुछ एनिमल्स के अंदर। तो ये दो तीन पॉइंट हैं जो कि स्किन से रिलेटेड हैं, ये आपने इसमें लर्न कर लेने हैं। उसके बाद एम्फीबियंस में लोकोमोशन का प्रोसेस कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है कि इनमें लोकोमोशन कैसे हो रही है। देखिए, लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो इनमें ये पेंटाडेक्टाइल होते हैं, जैसा कि बहुत सारे एनिमल पेंटाडेक्टाइल हैं। और साथ ही जो पेंटाडेक्टाइल लिम्स हैं इसमें 4 to 5 जो है वो आपको लिम्स मिलती हैं, और इनके नंबर जो है वो कुछ वेरी भी करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिनमें लिम्स नहीं होते, जिनको हम लेग लेस एम्फीबियंस कहते हैं। लेग लेस एम्फीबियंस के अंदर एक एग्जांपल है सिसिलियंस, याद रखना है, इसमें लेग्स नहीं होती। कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर वेब्ड फीट प्रेजेंट होते हैं, यानी झिल्ली होती है और वहां पर फीट वेब्ड होते हैं। और इसमें जो एग्जांपल है फ्रॉग है। तो ये कुछ एग्जांपल्स और विद दैट सिस्टम जो है इसमें आपने याद रखना है। उसके बाद हमने बात करनी है इसके अंदर रेस्पिरेशन की। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किस तरह का है और ये रेस्पिरेशन किस तरह से करेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा वाटर में भी रहते हैं और ये लैंड पे भी रहते हैं। तो इनके अंदर गिल्स भी हैं, और गिल्स इसमें लार्वल स्टेज के अंदर प्रेजेंट होती है। उसकी वजह है कि जो लार्वा होता है वो फिश की तरह का होता है और वो इक्वेटिक होता है।
साथ इनके अंदर रेस्पिरेशन लंग्स से भी होती है। लंग्स मोस्टली अडल्ट में लंग्स होते हैं, उसकी वजह यह कि अडल्ट जो है ये लैंड पे रहता है। एक तो ये लंग्स के जरिए जो रेस्पिरेशन होती है, दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसके अलावा याद रखना है कि इनके अंदर रेस्पिरेशन स्किन भी कर सकती है, जैसे मैंने ऊपर भी बात की है। तो इस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं क्यूटेनियस स्किन से। और इवन इसके अंदर रेस्पिरेशन जो है वो बक्कल कैविटी भी रेस्पिरेशन कर सकती है। इसको हम बक्कल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये रेस्पिरेशन के डिफरेंट फिनोमिना जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का होता है एम्फीबियंस में। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इसमें हार्ट प्रेजेंट है, और हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, और इन 3 चैम्बर्स में 2 जो है वो इसमें एट्रिया है, और एक जो है वो वेंट्रिकल होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है कि किस तरह से एट्रिया। इसके अलावा इनके अंदर कुछ फर्दर बिगर वेसल्स होती हैं। समटाइम उसको हार्ट के चैम्बर्स में भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन इनके अंदर वेसल्स है वो होती हैं। उसको हम कहते हैं, एक है साइनस विनोसिस। जो साइनस विनोसिस होती है ये हार्ट के अंदर ब्लड को रिसीव करती है। और एक इसके अंदर है ट्रंकस आर्टरियोसिस। और ट्रंकस आर्टरियोसिस जो है, इससे जो ब्लड होता है वो हार्ट से बाहर निकलता है। ठीक है। और इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि हार्ट से ब्लड 2 दफा गुजरता है। डबल सर्कुलेटरी सर्कुलेट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम हमें एम्फीबियंस के अलावा रेप्टाइल्स में भी मिलता है, याद रखना है। बर्ड्स में भी यही सिस्टम होता है, और मैमल्स में भी यही सिस्टम होता है। ये चारों के अंदर सिस्टम होता है। लेकिन अगर आप फिश को देखें तो फिश में याद रखना है, इसके अंदर सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि उसमें ब्लड हार्ट से सिर्फ एक ही दफा गुजरता है। हार्ट से जब गिल्स में जाता है तो वापस हार्ट में नहीं आता, वहां से डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस वजह से उसको हम सिंगल सर्किट कहते हैं। बाकियों के अंदर जो है वो डबल सर्किट है। इससे पहले हमने ओपन क्लोज की भी बात कर ली, किसमें ओपन है किसमें क्लोज है। अब यहाँ सिंगल डबल की भी बात कर ली, ये भी सवाल पेपर में आ सकता है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी रिप्रोडक्शन पे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक की हम रिप्रोडक्शन पढ़ते आए हैं। इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल अलहदा एनिमल है, फीमेल जो है वो अलहदा एनिमल है। गोनेड्स होते हैं, जैसे ओवरी और टेस्टिस जो है वो गोनेड्स हैं। और पेयर्ड होते हैं, जैसे बाकी एनिमल्स के अंदर पेयर्ड है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो ज्यादातर एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल, बट कुछ के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है, लेकिन मोस्टली ये वाटर के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। और इनमें आप जानते हैं कि एग मेम्ब्रेन भी नहीं होती, पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, इनको एनेमनियॉन्स कहते हैं। ठीक है। और दूसरा इनके अंदर एक फिनोमिना होता है, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लार्वा होता है वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। यानी सिंपली इसमें जो लार्वा है उसमें चेंजेस आती हैं, और वो उन चेंजेस से होता वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये इसमें आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा हम यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे इसमें थर्मो रेगुलेशन के हवाले से, कि इसमें थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है, क्योंकि ग्रुप्स डिफरेंट ग्रुप्स हैं इसके अंदर एनिमल्स के। ये जो एनिमल्स हैं ये एक्टोथर्म्स होते हैं, या आप इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं पोइकिलोथर्म्स। अब हम जानते हैं कि पोइकिलोथर्म्स एक्टोथर्म्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। दे कैन नॉट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, तो जिसकी वजह से इनमें एक फिनोमिना होता है, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड द हाइबरनेशन। आपको इनके अंदर हाइबरनेशन का प्रोसेस मिलता है। ये इसको हम विंटर स्लीप कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जब ठंड हो जाती है तो ये इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते,
तो ये ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल होता है। अब हम इसमें एग्जांपल देखते हैं इसकी। बहुत कॉमन एग्जांपल है कुछ तो, क्योंकि ये सवाल आ सकता है। एक इसमें फ्रॉग है, इसके अलावा इसमें टोड होता है, सिलेमेंडर इसके अंदर आएगी, इसी तरह से न्यूट्स आते हैं इसके अंदर, एंड सिसिलियन, ये सारे इसी के मेंबर हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब एम्फीबियंस के अंदर कुछ एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस होती हैं, ये हमने साथ साथ इनमें एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस को भी देखना है। इनमें एवोल्यूशनरी अडेप्ट क्या चेंजेस आई, क्योंकि फिर से इवॉल्व हुए हैं, तो अब इनके अंदर क्या चेंजेस आई हैं। एक तो इनके अंदर लिम्स फॉर्मेशन हो गई। देखिए फिश में हमने पढ़ा था फिन्स थे। फिन्स का मतलब ये होता है कि जो पानी में तैरने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनके अंदर लिम्स होते हैं। और लिम्स जो बने हैं, ये किसके लिए बने हैं, ये लैंड इन्वायरमेंट के लिए बने, यानी लैंड पर आने के लिए इनके अंदर। तो पहले मछलियों में फिन्स थे, इनके अंदर लिम्स बन गए। दूसरा जो एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन वो ये है कि इनके अंदर लंग्स डेवलपमेंट हुई। और लंग्स भी आप जानते हैं कि ये हवा के अंदर सांस लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहले मछलियों में देखेंगे तो मछलियों में गिल्स होते थे, यहाँ पर इनके अंदर जो है वो लंग्स बन गए हैं। और इसके साथ ही इनके अंदर सांस लेने के लिए इंटरनल नेरीज बन गए हैं। ये जो है वो ब्रीदिंग के लिए होते हैं, ताकि अगर मुंह बंद भी हो तो ये नाक के जरिए सांस ले सकें। तो ये भी इनके अंदर एक अडेप्टेशन है। दूसरा इसकी स्किन के अंदर अडेप्टेशन है कि स्किन इनकी स्लाइमी है, स्लाइमी स्किन, क्योंकि पानी की कमी को ये बर्दाश्त कर सकें और डेसिकेशन के अगेंस्ट जो है वो ये डेवलप हो सके। तो इनके अंदर जो है वो यहाँ पर भी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा इनके अंदर चेंज जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी चेंज आई। जैसे मैंने कहा कि पहले सिंगल सर्किट था, अब इनके अंदर जो है वो डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बन चुका है। तो ये वो अडेप्टेशन है जो कि एम्फीबियंस के अंदर आई हैं, और इस वजह से वो लैंड पर आके रहना शुरू हो गए। बट दे स्टिल रिप्रोड्यूस इन वाटर, सो दैट्स व्हाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये सक्सेसफुल ग्रुप नहीं है लैंड का। तो ये आपको यहाँ पर इनमें जो एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है वो मिलेंगे। ये कॉकरोच वगैरह के अंदर नहीं होता, ये हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्रोकोडाइल तो वैसे रेप्टाइल्स हैं, वो इस ग्रुप में नहीं आएंगे। कॉकरोच जो इंसेक्ट्स होते हैं वो तो हर वक्त हर जगह मौजूद रहते हैं, उनके अंदर जो हाइबरनेशन की कंडीशन नहीं होती। हाँ कुछ चेंजेस जरूर आती हैं जब जो है वो उनमें टेम्परेचर चेंज होता है तमाम एनिमल्स के अंदर, लेकिन ये तो बाकायदा स्लीप कर जाते हैं, यानी सो जाते हैं। और इसी तरह आप जानते हैं लिजर्ड भी हमें नजर नहीं आती, वो भी हाइबरनेट कर जाती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्लास पे, क्लास रेप्टीलिया, जिसमें रेप्टाइल्स की क्लास। और जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि ये एक सक्सेसफुल ग्रुप है लैंड इन्वायरमेंट, एक तो याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि ये इवॉल्व जो हुए हैं वो एम्फीबियन से इवॉल्व हुए। एम्फीबियंस फिश से इवॉल्व हुए थे, ये एम्फीबियन से इवॉल्व हुए हैं। तो एवोल्यूशन का जो इसके अंदर आपके पास फिनोमिना है, जो वे है, वो भी आपने यहाँ पर याद रखना है। जो रेप्टाइल्स हैं दैट फ्लरिश थ्रू आउट मीजोजोइक इरा, ये मीजोजोइक इरा के अंदर फ्लरिश हुए। और मीजोजोइक जो है आप जानते हैं कि ये एक इरा था जिसके अंदर स्पेसिफिकली पीरियड जो आता है जिसमें बहुत ज्यादा रेप्टाइल थे, वो जुरासिक पीरियड। आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द एज ऑफ रेप्टाइल, ये रेप्टाइल की एज है, यानी इस वक्त रेप्टाइल बहुत ज्यादा थे। अब हम आ जाते हैं इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले लोकोमोशन की बात करेंगे। तो लोकोमोशन में इनके अंदर भी जो है वो दो पेयर्स होंगे ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स। जैसे हमारी बॉडी के अंदर पेंटाडेक्टाइल लिम्स है, इनके अंदर भी पेंटाडेक्टाइल लिम्स है। और इसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो भी आपको 5 डिजिट्स मिलते हैं, लेकिन एम्फीबियंस के अंदर हमने देखा था कि वो रिड्यूस थे। अब इसके अंदर जो स्किन है, जैसे हमने एम्फीबियंस की स्किन देखी, इसकी स्किन के अंदर भी हम फर्क देखेंगे। इसकी स्किन जो होती है वो रफ होती है, इसकी स्किन ड्राई है, और डेड केराटिनाइज्ड स्किन होती है। ये जो आपको रेप्टाइल्स की स्किन मिलेगी उसके अंदर आपको ये प्रॉपर्टीज मिलेंगी। और ये सारी की सारी जो चेंज आई है, दैट चेंज इज द फॉर द लैंड इन्वायरमेंट।
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रू टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आगे हैं, सो दीज आर द अडेप्टेशन टू द लैंड इन्वायरमेंट। तो ये इसमें एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पे। इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट होता है उसमें 3 चैम्बर्स आपको मिलते हैं, एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल। ये एक एक्सेप्शनल केस है और इस तरह के सवाल आ भी जाते हैं। क्रोकोडाइल के अंदर जो हार्ट होता है उसमें आपको 4 चैम्बर्स मिलते हैं, यानी क्रोकोडाइल का हार्ट जो होता है दैट हार्ट इज सिमिलर टू बर्ड्स एंड मैमल्स, क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स जो होता है इनके हार्ट के अंदर भी 4 चैम्बर है, लेकिन नॉर्मली जो अदर रेप्टाइल्स हैं उनके हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं। और उसमें जो आपको वेंट्रिकल है वो पार्शली डिवाइडेड मिलता है। वहां तो एक ही वेंट्रिकल था, लेकिन यहां पर जो वेंट्रिकल है दैट इज पार्शली डिवाइडेड। यानी ऐसे है कि अगर आप एम्फीबियंस में देखेंगे तो एम्फीबियंस के अंदर तो सिंपली बिल्कुल ऐसे है, वेंट्रिकल, ये नीचे वाला वेंट्रिकल ये एक ही है, लेकिन रेप्टाइल्स में इसमें पार्टीशन होती है ऐसे, लेकिन मुकम्मल नहीं है, उसके अंदर हाफ है वो पार्शल यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये आपने याद, बाकी ये भी एट्रियम है, ये भी एट्रिया, लेफ्ट और राइट एट्रियम। अगेन हम अगर इसमें थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो थर्मो रेगुलेशन में ये बिल्कुल एम्फीबियंस की तरह के हैं कि ये भी पोइकिलोथर्म होते हैं, या इसके लिए हम एक्टोथर्म्स वर्ड यूज करते हैं, और ये भी विंटर स्लीप करते हैं जैसे एम्फीबियंस करते हैं। तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट एम्फीबियंस की तरह ही है, हाइबरनेट करते हैं विंटर के अंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन में इनके अंदर बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको बताया कि सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट है, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है। एम्फीबियन में मोस्टली एक्सटर्नल थी, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। साथ ये ओवी पैरस भी हैं। ओवी पैरस का मतलब है कि ये एग ले करते हैं, और इनके अंदर जो एग होते हैं वो शेल्ड होते हैं। लेकिन एम्फीबियन के अंदर जो एग होते हैं उनमें शेल नहीं होता, लेकिन इनके जो एग्स होते हैं वो शेल्ड होते हैं। और उस एग के अंदर मेम्ब्रेन होती है, जैसे आपको बताया, दैट इज द एमनियन। अच्छा, इसके अंदर एमनियन के साथ साथ और एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी होती हैं। वो कौन कौन सी? एक इसके अंदर एमनियन के साथ जो है वो एलेंटॉइस भी होती है, और साथ इसमें कोरियन भी होती है। ये तीनों की तीनों जो होती हैं ये आपको एम्ब्रियोनिक लेयर मिलेगी। एमनियन को तो हम एम्ब्रियोनिक लेयर कहते हैं, और इन दोनों को मैं यहाँ थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर लेता हूँ। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, जो कि इसमें आपको मिलेंगे। तो जिसमें जो है वो आपको यहाँ पर एग की प्रोटेक्शन के लिए मिले। दूसरा, एग के अंदर यॉक भी होती है, जो कि एक्चुअली जो डेवलपमेंट होनी है जिसकी, उसने वहां से फूड लेनी है। अब हम आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल पे। लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जैसा कि टोर्टाइस भी इसके अंदर आ जाएगा, फिर लिजर्ड आ जाएगी इसके अंदर, स्नेक भी इसमें आता है, क्रोकोडाइल जो है वो भी इसमें आता है, फिर एलिगेटर जो है वो भी इसके अंदर आता है। स्पेसिफिकली कि जो क्रोकोडाइल है इसके अंदर एक तो ऊपर हम पढ़ के हैं कि इसके अंदर 4 स्पेशल चैम्बर्स, यानी कि वेंट्रिकल इज कंप्लीटली डिवाइडेड। साथ ही आपने याद रखना है कि जो क्रोकोडाइल्स हैं दीज आर द इंसेस्टर्स ऑफ बर्ड्स। ये बर्ड्स के इंसेस्टर भी हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसी फीचर्स हैं जिसकी वजह से इनको बर्ड्स के इंसेस्टर जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो एक पॉइंट ये इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसके अंदर भी आ जाते हैं कुछ एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस पे, क्योंकि हर ग्रुप जो पहले से इवॉल्व हुआ है उनमें कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस है वो लाजमी डेवलप हुई हैं। अब रेप्टाइल्स भी आपको एम्फीबियन से ज्यादा मॉडिफाइड मिलेंगे। अब क्या क्या चेंजेस आई हैं?
पहले स्किन मॉइस्ट थी एम्फीबियंस की, इसके अंदर स्किन ड्राई हो गई, तो ये इसके अंदर आ गया। इसके अंदर वेंट्रिकल है, उसके अंदर आपको पार्टीशन मिली है जो कि पहले नहीं थी। पहले वेंट्रिकल में मुकम्मल तौर पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड जो है वो मिक्स हो जाता था, लेकिन वेंट्रिकल में पार्टीशन के रिजल्ट में हम यहां देखते हैं कि देयर इज द इनकम्प्लीट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड जो है इसमें मिक्स नहीं होता प्रॉपरली। दूसरा इसमें प्रॉपर्टी आ गई है कि इसके अंदर नेक बन गई है, और नेक अलहदा से मूव कर सकती है। पहले एम्फीबियन के अंदर नेक नहीं थी और उनके अंदर मूवमेंट नहीं थी। और ब्रीदिंग जो है इसमें, उसके अंदर अडेप्टेशन आई हैं, और लंग्स जो है वो भी फर्दर मॉडिफाइड हुए। एम्फीबियंस लंग्स इतने मॉडिफाइड नहीं थे। और आखिरी पॉइंट जो आपने याद रखना है, दैट इज द शेल्ड एग विद यॉक। पहले एग के अंदर शेल नहीं था, अब इनके अंदर बन गया। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी यहाँ पर डिवेल्प हुई। अब ये सारी की सारी जो चेंजेस हैं ये किस वजह से आई हैं? दैट इज फॉर द लैंड इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्होंने लैंड पे रहना है और ये सक्सेसफुली लैंड पे रहते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर आपको ये अडेप्टेशन या मॉडिफिकेशंस मिलती हैं। तो ये रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी क्लास एवीज, बर्ड्स। अब जो बर्ड्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से। एक तो ये आपने याद रखना है, रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स का मैंने आपको पीछे बता दिया, क्रोकोडाइल। फिर एक ऐसा फॉसल मिला जिसको आर्क्यूटेरिक्स कहते हैं। ये एक फॉसल था, और वो फॉसल जो है वो जुरासिक पीरियड की रॉक्स में से मिला। और इसकी करेक्टर ये है कि इसमें रेप्टाइल्स की तरह की करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, और साथ इसमें एवियन करेक्टरिस्टिक्स यानी कि बर्ड्स की तरह की करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो ये एक एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये बात याद रखनी है। अब इसमें हम डिफरेंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बर्ड्स के अंदर जो बॉडी शेप है वो किस तरह की है, बड़ी स्पेसिफिक होती है। इसको हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रीमलाइन्ड, या स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप या स्ट्रीमलाइन्ड, या एक वर्ड इसमें बोट शेप भी यूज किया जा सकता है, कि इसमें आगे से नुकीली, दरमियान से थिक, फिर पीछे से नुकीली। इसी तरह मछली की बॉडी वैसी होती है स्ट्रीमलाइन, इसके अंदर भी जो आपको अडेप्टेशन है वो स्ट्रीमलाइन्ड इसमें मिलती है। अब बॉडी के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसकी बॉडी के अंदर आपको 4 रीजन मिलेंगे। बॉडी में बहुत प्रोमिनेंट 4 रीजन होते हैं। एक उसमें आपको हेड मिलेगा, दूसरा इसके अंदर नेक होती है, तीसरा आपको यहाँ पर ट्रंक मिलता है, और चौथा जो है वो टेल। ये बॉडी इसके अंदर आपको मिलती है। नेक जरा लंबी होती है, टेल छोटी होती है। और इसमें बॉडी में अगर हम देखें तो जॉस जो होते हैं वो एक्सटेंड करके बीक बना लेते हैं, चूंच बनती है, लेकिन उसके अंदर टीथ नहीं होते। ये आपको यहाँ पर फीचर मिलती है। फर्दर अगर हम आ जाएं इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एग्जाम में आ सकती हैं, उस पर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इनमें लोकोमोशन में अगेन उसी तरह से 2 पेयर्स होते हैं पेंटाडेक्टाइल लिम्स के। इनमें भी पेंटाडेक्टाइल लिम्स होती हैं, 2 पेयर्स हैं। लेकिन इसके अंदर जो 4 लिम्स हैं, यानी आगे वाली जो टांगे हैं या विंग जो आप कह सकते हैं अपेंडिजेस हैं, उन्होंने बना लिए विंग्स, जो कि उड़ने के लिए जब इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और ये यूज होंगे फ्लाइट के लिए। और जो हाइंड लिम्स होती हैं, पीछे वाले जो टांगे हैं, वो उसी तरह से मौजूद हैं, जो कि उनके वॉकिंग के लिए यूज करते हैं। कुछ बर्ड जो पानी के अंदर रहते हैं वो स्विमिंग के लिए यूज करते हैं, और कुछ जो बिल्कुल ऊपर दरख्तों वगैरह बैठते हैं उसको पिचिंग बर्ड यूज करते हैं, उसके लिए वो यूज करते हैं। तो इसके साथ ही लिम्स के ऊपर आपको इनके अंदर कुछ जो है वो क्लॉज भी मिलते हैं, स्केल से आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो ये एक तो लोकोमोशन आपने याद रखनी।
दूसरा इसके अंदर अगर हम स्किन की बात करें, जैसे बाकियों की हमने स्किन पढ़ी है, तो इसकी स्किन जो है उस पे एक्सोस्केलेटन होता है, और एक्सोस्केलेटन में फीदर्स प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, और स्केल्स होते हैं फीट्स पे। ये इसकी आपको बॉडी इस तरह की नजर आते हैं। जो स्केलेटन आपको मिलेगा वो इसके अंदर फ्लाइट की वजह से वो आपको होलो मिलता है, लाइट होता है, ठीक है। और इस वजह से कि वेट को रिड्यूस कर सकें, क्योंकि इन्होंने हवा के अंदर जो है वो फ्लाई करना होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोन्स होती हैं इसके अंदर होलो और लाइट होती हैं। उसके बाद डिफरेंट अदर सिस्टम में हम बात कर लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लीट सेपरेशन होती है इनमें ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ब्लड बिल्कुल भी इनमें मिक्स नहीं होता, इससे पहले तक ब्लड जो है वो मिक्स हो रहा। दूसरा इसमें एक बात याद रखनी है कि इसमें जो राइट एओर्टा होता है बर्ड्स के अंदर वो फंक्शनल होता है। मैमल्स और बर्ड्स के हार्ट में ये फर्क है कि बर्ड्स में राइट एओर्टा फंक्शनल होता है, और मैमल्स होते हैं उनमें लेफ्ट एओर्टा जो होता है वो फंक्शनल होता है। तो ये सवाल आपने यहाँ पर याद रखने हैं। थर्मोरेगुलेशन की अगर हम बात करें, तो थर्मोरेगुलेशन में ये एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है, और मैमल्स भी एंडोथर्मिक हैं। या एक वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है होम्योथर्म्स, यानी ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं बर्ड्स? रेस्पिरेशन में इनके अंदर लंग्स होते हैं, लंग्स में 9 एयर सैक्स होते हैं, यानी इनके अंदर एयर सैक्स हैं वो बने होते हैं, और जो लंग्स हैं उनके जरिए ये रेस्पिरेशन जो है वो करते हैं। दूसरा साथ ही रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो इनके अंदर एक ऑर्गन होता है, क्योंकि ये वॉइस प्रोडक्शन करते हैं, साइरिंग्स। जैसे हमारी बॉडी में लेरिंग्स होता है, वॉइस अपरेटस, इनमें साइरिंग्स है, और ये बेस ऑफ ट्रेकिया पे होता है। हमारा जो लेरिंग्स है वो ट्रेकिया के टॉप पे होता है, लेकिन ये आपको ट्रेकिया के बेस पर मिलता है। तो ये बेस में एक जो पॉइंट है रेस्पिरेशन से रिलेटेड वो आपने याद रखना है। फर्दर अगर हम आ जाएं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में साफ डेवलप है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन इसमें एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेसिफिकली यहाँ प्रेजेंट, उसको गिजर्ड कहते हैं। गिजर्ड इज मस्कुलर एंड दैट इज यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अब इस वजह से क्योंकि इसके अंदर बीक के अंदर टीथ नहीं है, तो इसका जो फंक्शन होता है गिजर्ड का, एक सवाल ऐसे भी आ सकता है, दिस इज द एनालोगस टू टीथ। जैसे दांतों का काम होता है उसकी तरह का इसका काम है। साधारण स्ट्रक्चर तो उससे डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन जो है वो सेम। तो फंक्शन सेम हो तो उसको हम एनालोगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब इसमें आ जाते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इनमें किडनीज होती हैं जो कि एक्सक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं, और इसके अंदर किडनीज में जो यूरेटर होता है वो ओपन होता है क्लोएका में। यानी बाकी एनिमल्स के अंदर तो ये होता है कि हमने जैसे ह्यूमंस में अलग अलग होती हैं, यूरिन के लिए अलग ओपनिंग होती है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल के लिए अलग होती है, लेकिन इसके अंदर एक ही होता है। और साथ इसमें जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, वो एब्सेंट होता है। यानी ये स्टोर नहीं कर सकते नाइट्रोजनस वेस्ट, ये फौरन से रिमूव कर देते हैं। और जो इसके अंदर यूरिन है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, और मोस्टली ये यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये ऐसे इन्वायरमेंट रहते हैं जहां वाटर की डेफिशिएंसी होती है। तो यूरिक एसिड इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ द बर्ड्स, ये याद रखना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद हम बात करेंगे इनमें रिप्रोडक्शन। जैसे बाकी एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की बात की, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन
है उसमें जितने भी डेवलप्ड एनिमल्स हैं उनमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं। इनमें भी फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है, और इनमें भी शेल्ड एग होता है, और एग में बहुत ज्यादा अमाउंट यॉक की होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक। तो ये आपको इसमें जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मिलती है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो होते हैं उनमें एक ही ओवरी और एक ही ओविडक्ट फंक्शनल होती है। वन ओवरी एंड वन ओविडक्ट इज फंक्शनल एक्सेप्ट द ईगल। ईगल के अलावा अनेदर दिस द एक्सेप्शनल केस जिसमें दोनों ही फंक्शनल, बोथ फंक्शन। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है जो कि आपने इसमें जो है वो याद रखना है। अब हम आ जाते हैं इसकी एग्जांपल्स में। बर्ड्स के अगेन लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जितने मर्जी आप लिखना शुरू कर दें। लेकिन इसके अंदर कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकते, जिनको हम रनिंग बर्ड्स कहते हैं। फ्लाइंग बर्ड्स तो आपको बहुत सारे, उनमें तो आप इजीली जो है कौवा है, कबूतर है, चिड़िया, जितनी मर्जी एग्जांपल लिखते जाए आपको पता लग जाएगा कि बर्ड है। तो स्पेशली जो रनिंग बर्ड्स हैं वो आपने याद रख लेने। इसमें जो ऑस्ट्रिच है वो भी एक बर्ड है और रनिंग बर्ड है। फिर कीवी, फिर ईमू, फिर रिया, ये ऐसे हैं जो कि इनमें उड़ने की इतनी एबिलिटी नहीं होती, लेकिन ये रनिंग बर्ड्स हैं, तो इसमें आ जाते हैं इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही हम आगे इसमें बात करेंगे एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस, कि बर्ड्स में क्या एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस है। जैसे बाकियों के अंदर हमने एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस पढ़ी हैं, इसके अंदर एक तो इनके अंदर इंसुलेटिंग स्किन बन गई, क्योंकि स्किन के ऊपर फीचर्स हैं, प्रॉपर बॉडी कवर होती है, तो इसके अंदर आपको इंसुलेशन जो है वो मिलती है। दूसरा आप जानते हैं कि इनमें एक प्रॉपर्टी आई कि ये एंडोथर्म्स बन गए। इससे पहले तक एनिमल्स एक्टोथर्म थे। इनके अंदर अपना बॉडी टेम्परेचर को ये पूरा साल आपको नजर आते हैं। इनके अंदर आपको ये नहीं होता कि जैसे लिजर्ड है कभी नजर आए कभी नहीं, ये हर वक्त नजर आते थे। मैमल्स और बर्ड्स हर वक्त नजर आते हैं। दूसरा आप देखें कि इनमें ब्लड की कंप्लीट सेपरेशन हो गई, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स नहीं हो रहा। पहले तक तो बर्ड्स में जो है रेप्टाइल्स में भी मिक्स हो रहा था, और एम्फीबियंस के अंदर भी बर्ड्स की मिक्सिंग हो रही जो है वो हो रही थी इसके अंदर, जो कि आप जानते हैं ब्लड की मिक्सिंग होती है। दूसरा इसके अंदर अब एक नई जो बहुत ज्यादा चीज ऑब्जर्व की गई है वो है पेरेंटल केयर। पहले एनिमल के अंदर पेरेंटल केयर इतनी नहीं थी। और साथ इसके अंदर आप जानते हैं कि इनमें नेस्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा कॉमन है, ये अपना नेस्ट बनाते हैं। इनके अंदर फिर कोर्टशिप बिहेवियर जो है, यानी मेटिंग का जो बिहेवियर है, इसी तरह से बर्ड्स के अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न में माइग्रेशन भी होती है। कुछ बर्ड्स जो है वो एक जगह से उड़ते हैं, जब बहुत सर्दी पड़ती है तो साइबेरिया से बर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। यानी इनके अंदर बकायदा आपको नेविगेशन मिलती है बहुत जबरदस्त किस्म की। इनको पता होता है कि इस मुल्क से आए हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। और आप जानते हैं कि इनके अंदर जो साउंड है या सॉन्ग सिंगिंग का जो पैटर्न है वो भी आपको बर्ड्स के अंदर ही मिलता है। आवाजें सीखना, ये भी एक अडेप्टेशन आपको बर्ड्स में मिलती है। तो ये आपके पास जो है वो क्लास एविस थी, और इसके अंदर कुछ जो अडेप्टेशंस अलोंग विद द फीचर्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। उसके बाद आखिरी क्लास जो आपको यहाँ मिलेगी, दैट इज द क्लास मेमेलिया। मैमल्स की क्लास है, साफ ज़ाहिर है हम खुद इनके अंदर आते हैं। इनके अंदर कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैमल्स में वो ये मिलती हैं कि इनके अंदर ये होता है कि दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। यंग वंस को जो बर्थ करते हैं और नर्श विद मिल्क, मिल्क जो है वो इनको नर्श करते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्पेसिफिकली हम जानते हैं जो सिर्फ इसी ग्रुप के अंदर है, इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। और दूसरा इनके अंदर जो ब्रेन होता है वो भी बहुत ज्यादा डिवेल्प होता है। ये कुछ बेसिक फीचर्स जो कि आपको मैमल्स के अंदर मिलती हैं। अब हम आ जाते हैं इनमें इनके बॉडी स्ट्रक्चर पे। इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर इनमें आपको
हेड मिलता है, इसी तरह से इनके अंदर नेक भी होता है, इनमें ट्रंक भी है, और बहुत से एनिमल्स के अंदर टेल भी होती है। तो ये इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो आपको मिलती है। दूसरा, अगर हम इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में ही ज्यादातर फीचर्स देखते हैं, और इनमें लेरिंग्स होता है। लेरिंग्स जो है ये आप जानते हैं, जैसे बर्ड में सायरिंग्स था, मैमल्स में लेरिंग्स वॉइस अपरेटस होता है। इनके अंदर जो लोअर जॉ होता है वो एक सिंगल बोन से बना होता है, एक ही बोन होती है लोअर जॉ की। इसके अंदर आपको डायाफ्राम मिलता है। डायाफ्राम जो होता है दैट विल सेपरेट चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, उस चीज को सेपरेट करता है। तो ये भी सिर्फ आपको मैमल्स के अंदर ही मिलता है। इसके अलावा मैमल्स में पिन्ना यानी कि एक्सटर्नल ईयर, ये भी आपको सिर्फ मैमल्स के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा हेयर्स ऑन बॉडी, बॉडी के ऊपर हेयर भी मिलते हैं। इसके अलावा टू सेट ऑफ टीथ, टीथ के जो है वो दो सेट होते हैं। एक जो है वो परमानेंट, पहले टेम्पररी आते हैं या मिल्क टीथ जिसको आप कहते हैं, उसके बाद फिर परमानेंट टीथ आते हैं। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको मिलती हैं। तो ये कुछ इसके अंदर बॉडी के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो याद रखनी। अगेन हम उसी तरह से लोकोमोशन पे आ जाते हैं। इसकी लोकोमोशन के अंदर बिल्कुल वैसे ही टू पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स, पेंटाडेक्टाइल लिम्स के दो पेयर्स आपको मिलते हैं, और ये मुख्तलिफ तरह से यूज होती हैं। वॉकिंग के लिए यूज होती हैं, इसी तरह से स्विमिंग के लिए भी कुछ एनिमल्स यूज करते हैं, इसी तरह से कुछ एनिमल जो है वो इसको रनिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि एनिमल जो है उनमें रनिंग भी होती है, और फ्लाइंग करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर वैरायटी आपको यहाँ पर मिलती है, क्योंकि इसकी लोकोमोशन के अंदर फीचर्स हैं। अब इसके अंदर जो स्केलेटन होता है वो किस तरह का है? इसके अंदर हाईली ऑसिफाइड स्केलेटन होता है, यानी बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, जो कि आपको यहाँ पर मिलती हैं। क्रेनियम है, ठीक है। कान के अंदर आप जानते हैं 3 हड्डियां होती हैं, जो किसी और एनिमल के अंदर नहीं है। इंकस है, मेलियस है, स्टेपिस है, ये सिर्फ इनके अंदर ही होती है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और इसमें लेफ्ट एओर्टा जो होता है वो फंक्शन होता है, और बाकी वो डबल सर्किट सर्कुलर सिस्टम हम पहले इस पे बात करके आए हैं। थर्मो रेगुलेशन में बर्ड्स की तरह मैमल्स जो होते हैं ये भी एंडोथर्म है, या होम्योथर्म इसको हम कहते हैं। ये भी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, और इनमें भी कोई बॉडी टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं आती। तो ये आपको यहाँ पर इनके अंदर कुछ जनरल फीचर्स हैं वो मिली है। अब जो क्लास मेमिलिया है, इसकी आगे सब क्लासेस हैं, उस पर हम बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स, यहां से सवाल भी आ सकता है। अब इसकी 3 सब क्लासेस है। नंबर 1 सब क्लास प्रोटोथीरिया, दूसरी जो है वो है सब क्लास मेटाथीरिया, और तीसरी है सब क्लास यूथीरिया। अब ये 3 सब क्लासेस हैं, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं कि इनके अंदर फीचर जो है वो किस तरह की हैं, और कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड आपने याद रखने हैं। अब ये जो 3 ग्रुप फर्दर बन गए हैं, इनमें से क्या सवाल आ सकते हैं पेपर के अंदर? अब देखो, जो सबसे पहली क्लास है प्रोटोसीरिया, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक एंशियंट या प्रिमिटिव मैमल्स है।
अब इस क्लास के अंदर क्योंकि मैमल्स इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से, तो इसमें दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बोथ रेप्टिलियन एंड मेमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों तरह की आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। अब इसमें इनके लिए एक नाम यूज किया जाता है प्रोटोथीरियंस के लिए, इनको हम कहते हैं एग लेइंग मैमल्स। ये एग ले करते हैं, और इसकी जो एग्जांपल है वो है डक बिल प्लेटिपस एंड स्पाइनी एडिटर, या इसको अकिडना भी कहते हैं। ये आपने इसके अंदर जो है वो याद रखना है। अब जो मेटाथीरिया है, इनको हम पाउच्ड मैमल्स कहते हैं, या एक वर्ड यूज होता है मार्सुपियल मैमल्स। अब मार्सुपियल मैमल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक बॉडी के साथ पाउच होती है जिसको मार्सुपियम कहते हैं। अब वो मार्सुपियम जहां पर, उसमें आपको मेमोरी ग्लैंड्स के निपल्स मिलेंगे, और वहां पर जो यंग वन होगा उसकी नरिशमेंट वहां पर होगी, वो वहां पे रहेगा, और उस वक्त तक वहां रहेगा जब तक कि वो फुली डिवेल्प नहीं कर जाता। और इसके अंदर जो आपको मेंबर्स मिलते हैं, जैसा कि एक बहुत कॉमन मेंबर है जो कि कैंगरू है, उसके अंदर भी एक पाउच होती है, मैमल है, और वहां पर जब वो बर्थ होती है वहां आ जाता है, और जब वो फुली डेवलप नहीं हो जाता तो उसी पाउच के अंदर रहता है। फिर एक जो है वो मेंबर इसके अंदर एग्जाम्पल है अपोसम, और एक जो एग्जाम्पल इसके अंदर है वो है कोआला। तो ये सारे के सारे मैमल जो है ये पाउच मैमल है, ये इस ग्रुप के अंदर आते हैं। सब क्लास जो प्रोटो यूथीरिया है, उनके लिए जो वर्ड एक यूज किया जाता है वो ये है, इनको हम कहते हैं प्लेसेंटल मैमल, या वर्ड यूज होता है प्लेसेंटलिस। जैसे इसके लिए मार्सुपियल यूज होता है, उसके लिए प्लेसेंटलिस। और प्रोटोथीरिया के लिए मैं लिख देता हूँ एक वर्ड जो कि आ सकता है, इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोनोट्रीन्स। मोनोट्रीन्स ये प्रोटोथीरिया के लिए। प्लेसेंटलिस जो है, या इसको प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं, और इनमें 100% मेमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये आ सकता है सवाल। 100% मेमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर है, यानी ये 100% मैमल्स आपको मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि प्लेसेंटल मैमल इस वजह से कहते हैं कि इन ग्रुप के अंदर प्लेसेंटा होता है, जो कि एक मदर और फीटस के दरमियान आपको जो है वो नरिशमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये करेक्टर्स आपको यहाँ पर मिलेगी। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने कहा बताया कि पूछा जा सकता है कि ह्यूमंस कहाँ पर आते हैं, तो ह्यूमंस इसी एग्जांपल के जो है यहीं पर आते हैं, इसी ग्रुप में। मैन इसमें आता है। फिर जो वेल है वो भी मैमल है, इसी के अंदर आती है। ठीक है, वेल के साथ आपसे डॉल्फिन, क्योंकि यहाँ ऐसे सवाल रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि फिश है, फिश नहीं, ये भी मैमल, पानी में रहते हैं वेल और डॉल्फिन। और इनके लिए हम जो है इसी तरह से एक सील है, और इनके लिए हम वर्ड जो है यूज करते हैं एक ओवरऑल सिटेशियंस। सिटेशियंस का मतलब होता है सी मैमल, जो कि पानी के अंदर रहते हैं। फिर बाकी जितने भी मैमल्स हैं, जैसा कि हॉर्स है, कैट है, डॉग है, बैट है, ये सारे के सारे मैमल्स हैं। रैट है, माइस है। अब रैट छोटा है लेकिन मैमल है। एलिफेंट भी मैमल है, टाइगर, लायन, मंकी, गोरिल्ला, ये सारे मैमल्स होते हैं। अब कुछ ऐसे मैमल्स हैं यहाँ पर मैं लिखता हूं कि एक है लाइक पेंगुलिन और पार्क्यूपाइन। इनके अंदर हेयर्स की जगह पर कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। हेयर्स बाकी सब मैमल्स में प्रेजेंट है, लेकिन इनके अंदर हेयर्स जो होते हैं, जैसे पेंगुलन है, इसके अंदर हेयर्स जो होते हैं वो स्केल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। और पार्क्यूपाइन में हेयर्स जो होते हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऊपर कांटे या बहुत ज्यादा स्केल्स होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर इसमें 3 ग्रुप्स हैं, और उसकी एग्जांपल्स और उसमें कुछ बेसिक फीचर्स याद रखने हैं। आखिर में हम बात करेंगे इसके अंदर एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस की, कि क्या क्या चेंजेस जो है आपको यहाँ मैमल्स के अंदर भी मिली हैं, जो कि पहले नहीं थी, और नई चेंजेस जो है वो आपको यहाँ पर मिली। एक तो आप जानते हैं कि इसमें एंडोथर्म तो है ही, पहले भी बर्ड्स के अंदर भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थी, मैमल्स के अंदर भी है कि पूरा साल ये रह सकते हैं और एक्टिव रहते हैं, एक्टिव मेटाबॉलिज्म रहता है, और हर जगह ये प्रेजेंट है। दूसरा, इनके अंदर जो लोकोमोशन है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गई, एफिशिएंट लोकोमोशन, क्योंकि इनमें डायाफ्राम डेवलप हो गया, और उसके रिजल्ट में फिर
इनके अंदर जो है वो बॉडी की मस्कुलर मूवमेंट जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई। फिर मेमोरी ग्लैंड्स पहले नहीं थे मैम एनिमल्स के अंदर, ये भी एक नई फीचर है। हेयर स्किन के ऊपर आए, ये भी एक नई फीचर है। और वीवी पैरिटी, वीवी पैरिटी का मतलब होता है कि ये अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, इनके अंदर बर्थ का फिनोमिना होता है। पहले इनके अंदर जो है वो बर्थ का फिनोमिना एनिमल्स के अंदर नहीं था। फिर डिवेल्प्ड ब्रेन, ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा इनके अंदर डिवेल्प हो गया। सेरिब्रम, सेरिबेलम, हर एक की अपनी अपनी कोऑर्डिनेशन है, और आपने ह्यूमन ब्रेन जो है उसके अंदर आपने देखा। सेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा डिवेल्प हो गई है मैमल्स के अंदर, स्मेल की, साइट की, टेस्ट की, हेयरिंग की, ये इनके अंदर आपको भी मिलेगा। इसके अलावा जो बिहेवियर है उसके अंदर भी एक बहुत ज्यादा चेंज आई है कि इनके अंदर पेरेंटल केयर और ज्यादा इंक्रीज होगी, नर्सिंग, यंग वंस की केयर करना, उनकी जो है वो लुक आफ्टर करना, तो ये इनके अंदर आ गया। दूसरा, मेमोरी की जो फॉर्मेशन है, पहले ऐसा नहीं था, एनिमल्स के अंदर मेमोरी उनमें नहीं होती थी, तो ये भी आपको यहाँ पर इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास ममीलिया, और उसकी आगे फर्दर हम सब क्लासेस पढ़ी हैं। तो ये वाला जो हमारा कॉर्डेट्स का पार्ट था, ये मैंने एक ही लेक्चर के अंदर जो है वो सारे का सारा कवर करवा दिया है। ये वाले अगर आप करेक्टर्स याद कर लें तो मेनली कोशिश करनी है कि जो यूनिक फीचर्स हैं कि जो एक में है दूसरे में नहीं है, वहां से सवाल ज्यादा आता है। ठीक है, तो इनको आपने जो है वो लर्न कर लेना है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।